विधानसभा सत्र पर बिलौर विधायक राहुल बच्चा ने विकास हेतु सदन में कहा। लखनऊ विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान पहली बार बिलौर विधानसभा विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने सदन के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि बिलौर विधानसभा क्षेत्र आईआईटी कानपुर से लेकर कन्नौज की सीमा से जुड़ा हुआ है और उत्तर में हरदोई जनपद तथा पूर्व में उन्नाव जनपद और दक्षिण दिशा में कानपुर देहात जनपद को मिलाकर चारों ओर से 4 जिलों से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पूर्व में गंगा जी बह रही हैं। ये विधानसभा बहुत ही प्रतिष्ठित है क्योंकि इस अकेली विधानसभा को मिश्रित लोकसभा जो कि 200 किलोमीटर की दूरी में जोड़ा गया है, जिससे इस विधानसभा का विकास शून्य है। उन्होंने बिलौर विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु सरकार से अनुरोध किया है कि इस विधानसभा पर ध्यान आकर्षण किया जाए जिससे इसका विकास हो सके। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। गोविंद कटियार की खास रिपोर्ट। मोहित सोनकर राहुल बच्चा। धन्यवाद धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज इस सदन में अब आपका है। मुझे बोलने का प्रथम बार अवसर मिला है। मैं विधानसभा अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी इस प्रत्येक व्यक्ति पर बराबर दृष्टि है कि किसे सदन में मौका मिला किसे नहीं मिला। आज उसी कड़ी में बोलने का प्रथम अवसर मुझे मिला है। कानपुर की जिस विधानसभा क्षेत्र बिल्हौर से मैं चुन करके आया हूं, 1993 में इसी विधानसभा क्षेत्र से मेरे पूज्य पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें वहां की जनता ने भरपूर वोट दिया था, लेकिन मात्र 600 वोटों के अंतर से वो चुनाव नहीं जीत सके थे। 1993 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है तो मात्र 2 महीने के बाद हमारे पिताजी जो कि विधानसभा के प्रत्याशी रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उनके दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उनके छत्र विच्छेद शव को हमारे परिजनों ने कैसे देखा होगा, कैसे उठाया होगा। उनके अंतिम संस्कार के बाद तत्कालीन पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि में ही अंतिम संस्कार किया गया था। मेरे परिजनों को इस बात का कष्ट था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और इस विधानसभा क्षेत्र बिल्हौर की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे 28 साल बाद सूद समेत मुझे इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत उपहार में दी है। आज वह गौरवशाली क्षण जो प्रत्येक विधायक के लिए होता है, जिसकी जनता उसे चुन करके इस विधानसभा के सदन में, इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजती है और उसी जनता को बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। स्वयं मैं इस बात का साक्षी भी हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता भी गौरवान्वित हो रही होगी। आज जिस तरह से विकास के क्रम में या सुशासन के क्रम में अपनी सरकार को देखते हैं तो पाते हैं कि पूर्व की सरकारों में जिस तरह का भ्रष्टाचार रहा होगा, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या होती रही होगी, जिस तरह भययुक्त वातावरण रहा होगा, लोग अपनी बात कहने से डरते होंगे। लेकिन आज वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि हर कोई अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, अपनी बात रख सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर अनुशासन को उत्तर प्रदेश के अंदर लाने के लिए कठोर निर्णय लिए हैं, वो आज पूरे देश के हर एक प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का हाल हुआ करता था, मुझे आज भी याद है कि 2004 में जब मैंने उत्तर प्रदेश हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, उस समय स्वकेंद्र प्रणाली थी। किस तरह से परीक्षा हुई, किस तरह से शिक्षा का जो मंदिर था वो तार हो रहा था, किस तरह से वहां पर नकल माफिया सक्रिय होकर के हमारे नवयुवक, हमारी नई पीढ़ी को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे थे।
लेकिन वर्तमान सरकार की मैं बात करूं तो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से हम शिक्षा प्राप्त भी कर रहे हैं और मेधावियों का भी सम्मान सुरक्षित है, उन्हें भी सम्मान जगह जगह पर मिल रहा है। जहां तक बात करें महिला सुरक्षा की, तो आज हमारी सरकार में महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारी सरकार में प्रदेश में बहुत से ऐसे काम किए हैं। खास तौर पर हम जब धार्मिक स्थलों की तरफ देखते हैं तो पूरे विश्व में हमारा उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। चाहे काशी कॉरिडोर की बात हो, चाहे विंध्याचल कॉरिडोर की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, पूरे विश्व में हम अपना एक नाम कर चुके हैं। आज हमारी विधानसभा क्षेत्र, जिसकी मैं बात रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र कानपुर जिले की वो विधानसभा है जो एक ओर से तो शहर से जुड़ी है, बाकी 3 ओर से वो लगभग 4 जिलों से जुड़ी हुई है, जिसमें कन्नौज, हरदोई, कानपुर देहात और उन्नाव जिले हैं। जिले के अंतिम छोर पर बसी इस विधानसभा में विकास बहुत धीमी गति से पहुंचता था। आज जब हम इस विधानसभा की ओर दृष्टि उठाते हैं तो एक ऐतिहासिक कदम NH 91, जो वर्तमान NH 19 के रूप में IIT कानपुर से लेकर के कन्नौज की सीमा तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मार्ग है जिससे दूर दराज में बसे हमारे ग्रामीणों को शहर तक अस्पताल से संबंधित सुविधाएं हो, चाहे अन्य किसी भी तरह की सुविधा के लिए आना हो, उन्हें बहुत ज्यादा विलंब नहीं। विधायक जी 5 मिनट हो गए, विधायक जी 5 मिनट हो गए। मैं धन्यवाद। आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे रमाकांत यादव जी। सरकार